नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों को जो है गुड इवनिंग सभी लोगों को, शुभ संध्या आप सभी लोगों को। सभी लोग गुड इवनिंग। जितने भी लोग इस क्लास से जुड़ रहे हैं और जितने भी लोग जुड़ेंगे सारे लोगों को गुड इवनिंग, सभी लोगों को गुड इवनिंग सारे लोगों को शुभ संध्या आप सारे लोगों को। मित्रों, आज की हमारी जो क्लास है, पिछले क्लास में हमने जो गुफाओं से संबंधित प्रश्नों को करवाया था, आज हमारी ये क्लास गुफाओं से संबंधित आखिरी क्लास है। और जो आप देख रहे हैं जोगीमारा, अजंता, एलोरा, बाग बादामी, सित्तनवासा, सिंगेरिया, एलिफेंटा, इसके अलावा भी जितनी गुफाएं हैं, जैसे आपकी उदयगिरी गुफा हो गई, खंडगिरी गुफा हो गई, हाथी गुफा हो गई, और देखिए भाजा, कारले, जुन्नार, नासिक, कन्हेरी, पीतलखोर, और जो मौर्यकालीन गुफाएं हैं, सारी की सारी गुफाएं आज हम जो है सबके प्रश्न बता के आपको सारी गुफाएं समाप्त कर देंगे इस वीडियो में, आपकी जितनी भी गुफाएं हैं। आइए चलिए फिर देखते हैं इस क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, और आप सारे लोग जवाब ज़रूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए सित्तनवासल की गुफाएं कहाँ स्थित है। देखिए पिछले भी क्लास में हमने ये क्वेश्चन कई बार कराया, सित्तनवासल की गुफाएं कहाँ स्थित है। आप सारे लोग जानते हैं सित्तनवासल की गुफाएं जो हैं आपके कहाँ पर, तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। और बताइए सित्तनवासल गुफा का अर्थ क्या होता है। सित्तनवासल गुफा का अर्थ क्या होता है, बताइए। सित्तनवासल गुफा का अर्थ क्या होता है। यह एक गुफा मंदिर है। सित्तनवासल गुफा जो है पल्लवों के समय की है यह गुफा, और जो है यह गुफा मंदिर है। और पल्लव वंश की राजधानी क्या थी, कांचीपुरम थी, कांचीपुरम थी। और सित्तनवासल गुफा का अर्थ होता है जैन संतों का निवास स्थल, जैन संतों का निवास स्थल, बिल्कुल सही। और यहाँ के प्रसिद्ध चित्रों में आप देखेंगे कमल वन का आलेखन किया गया है, कमल वन का आलेखन किया जिसमें कमल पुष्प खिले हैं, और जो है 3 देवता जो है फूल तोड़ते हुए तालाब में दिखाए गए हैं। और जो खाली स्थान है वहाँ पर हाथी, भैंसा, मगरमच्छ, मछली, कछुआ, पक्षी आदि को जल क्रीड़ा करते हुए यानी जल में खेलते हुए दिखाया गया है। और देखिए दूसरा यहाँ का जो प्रसिद्ध जो भित्ति चित्र है वह है यहाँ का स्तंभों पर प्रेमी युगल का चित्र है, जो महेंद्र वर्मन और उनकी रानी से संबंधित है। और देखिए गंधर्व चित्र भी हैं। और यहाँ पर जो है गर्दन फुलाए मोर का भी चित्र है। गर्दन फुलाए मोर का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है, सित्तनवासल गुफा से। अर्धनारीश्वर का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है, सित्तनवासल गुफा से। इसको आप याद रखिएगा, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा सित्तनवासल गुफा के चित्रों में स्तंभों पर बने किस चित्र को उत्तम माना गया है, बताइएगा। स्तंभों पर बने किस चित्र को उत्तम माना गया, कमल, गंधर्व, हंस, नृत्यांगना, अप्सरा, बताइएगा, बताइएगा आप लोग। जो स्तंभों पर जो है आपके देखिए इसमें चित्र बनाए गए हैं, उसमें से नृत्यांगना, अप्सरा जो है, देखिए स्तंभों पर कुछ चित्र जो है जैन तीर्थंकरों के हैं, अप्सराओं के हैं और नर्तकियों के पाए जाते हैं। और एक स्तंभ पर जो है उस पर रत्न जड़ित आभूषण पहने अप्सरा को मोहक चित्र जो है दिखाया गया है, अप्सरा का जो है मोहक चित्र को दिखाया गया है। चलिए यहाँ पे आपका चौथा सही हो जाएगा, नृत्यांगना, अप्सरा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिएगा, जवाब दीजिएगा। अजंता के भित्ति चित्रों में किस चित्रण तत्व का प्रधान स्थान है, बताइएगा। वर्ड का, पोत का, आकार का, रेखा का, भित्ति चित्रों में किस चित्रण तत्व का प्रधान आकार है, तत्व को बात किया जा रहा है, बताइएगा। अजंता के भित्ति चित्रों में किस तत्व का जो है प्रधान स्थान है, ठीक बताइएगा। वर्ड है, पोत है, आकार है, रेखा है, बताइएगा। किसका, आपके रेखा का, रेखा का। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा, रेखा का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। अजंता के भित्ति चित्रों में
किस प्रकार के रंगों का प्रयोग है, बताइएगा। अजंता के भित्ति चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग है? वानस्पतिक, रासायनिक, खनिज, प्राकृतिक, बता दीजिएगा। बताइएगा आप सारे लोग जवाब दीजिएगा। अजंता के भित्ति चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है? खनिज का किया गया है, वानस्पतिक का, रासायनिक का, प्राकृतिक का? खनिज रंगों का प्रयोग किया गया, बिल्कुल सही, खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, खनिज रंगों का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध भिक्षुओं ने दूर देशों में जाकर धर्म प्रचार हेतु किस साधन का प्रयोग किया? देखिए, बौद्ध भिक्षु ने कई देशों में जैसे श्रीलंका में गए और वहाँ पे जो है अपने जो धर्म का बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। और वहाँ पर किस साधन का प्रयोग किया गया? चित्रफलक का किया गया, भित्ति चित्र का किया गया, पटचित्र का किया गया या मूर्ति का किया गया? बौद्ध भिक्षुओं ने दूर देशों में जाकर धर्म प्रचार किस साधन का प्रयोग किया, बताइएगा। चित्रफलक का किया, भित्ति चित्र का किया, पटचित्र का किया या मूर्तियों का किया? आपका जो है मूर्तियों से जो है बौद्ध भिक्षुओं ने जो है दूसरे देशों में जा कर के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। किससे? मूर्तियों से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थानका नामी झंडों के चित्र कहाँ बनाए गए, बताइएगा। थानका नामी झंडों के चित्र कहाँ बनाए गए, बताइएगा। आपको बताइए, भारत, चीन, नेपाल, तिब्बत, बताइएगा। थानका नामी झंडों का जो है चित्र है वह कहाँ बनाए गए, बताइएगा। बताइएगा, भारत, चीन, कहाँ पर? भारत में कि चीन में, नेपाल में और तिब्बत में, कहाँ पर बनाया गया? यह जो है तिब्बत में बनाया गया, तिब्बत में। आपका तिब्बत जो है वहाँ पर बनाया गया। चलिए ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा, तिब्बत में। अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। मामल्लपुरम और पन्नामलाई के भित्तिचित्र किस राजवंश के अंतर्गत बने, बताइएगा। मौर्य वंश के, गुप्त वंश के, चालुक्य वंश के, पल्लव वंश के, बताइएगा। मामल्लपुरम और पन्नामलाई के भित्तिचित्र किस राजवंश के अंतर्गत बने, बताइएगा। मौर्य वंश के अंतर्गत बने हैं, गुप्त वंश के, चालुक्य वंश के, पल्लव वंश के। मामल्लपुरम और पन्नामलाई जो है यह जो है आप देखेंगे तो किस पल्लव वंश के पल्लव वंश के जो है अंतर्गत यह बने, पल्लव राजवंशों के अंतर्गत बने। और यह द्रविड़ शैली, द्रविड़ चित्रकला है जो आपके यहाँ के भित्ति चित्र है मामल्लपुरम और पन्नामलाई। मामल्लपुरम और पन्नामलाई ये सारे कहाँ के हैं? आपके जो है द्रविड़ चित्रकला है, द्रविड़ चित्रकला से संबंधित है। जो देखिए ना, पल्लव काल से ही द्रविड़ वास्तुकला का शुरुआत होता है और चित्रकला की शुरुआत होती है वहाँ पर। चलिए यहाँ पे आपका पल्लव वंश। चलिए अगला देखते हैं। बाघ गुफाओं के निकटतम रेलवे स्टेशन कौन सा है, बताइएगा। थार है, ग्वालियर है, महू है, शिवपुरी है, बताइएगा। बाघ गुफाओं के निकटतम रेलवे स्टेशन कौन सा है? थार, ग्वालियर, महू, शिवपुरी, बताइएगा। बाघ गुफाओं के निकटतम जो बाघ गुफा है उसके निकट में कौन सा रेलवे स्टेशन है ये बताना है आपको। बाघ गुफा में कौन सा रेलवे स्टेशन है ये बताइएगा। आपका एक है रेलवे स्टेशन महू, जिसे मेहनगर के नाम से भी जाना जाता है, मेहनगर के नाम से भी जाना जाता है। आपका देखिए झाबुआ जिला से मेहनगर रेलवे स्टेशन है, सड़क मार्ग है और 42 किलोमीटर वहाँ से बाघ गुफा है आपकी। मेहनगर रेलवे स्टेशन से या महू रेलवे स्टेशन से 82 किलोमीटर बाघ गुफा है। 82 किलोमीटर की दूरी पर बाघ गुफा स्थित है आपकी। 82, बिल्कुल सही, बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। बाघ के चित्रों में कौन सा दृश्य बहुत संगीतमय तथा रोचक है, बताइएगा। बाघ गुफा के चित्रों में कौन सा दृश्य बहुत संगीतमय तथा रोचक है, बताइएगा। शोकाकुल स्त्री, स्त्री गायिकाओं का दल, बादलों में आकृतियां, हाथियों का जुलूस, बताइएगा। बहुत ही रोचक है, बहुत ही सुंदर दृश्य है वह, बताइएगा। स्त्री गायिकाओं का दल है, स्त्री गायिकाओं का दल आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, स्त्री गायिकाओं का दल है। चलिए अगला देखते हैं,
बताइएगा। अजंता के भित्ति चित्र में निम्नलिखित में से किस गुण की कमी है? अजंता के भित्ति चित्रों में निम्नलिखित में, हम ये क्वेश्चन पढ़ने लगे, ये वाला है आपका, देखिए ये वाला। भित्ति चित्र बुद्ध का प्रलोभन, टेम्पेस्ट ऑफ बुद्ध, अजंता की किस गुफा संख्या में अंकित है? बताइएगा। 9 में है, 2 में है, 1 में है, 10 में है? बताइएगा। भित्ति चित्र बुद्ध का प्रलोभन, टेम्पेस्ट ऑफ बुद्ध, अजंता की किस गुफा संख्या में अंकित है? बताइएगा। 9 में है, 2 में है, 1 में है, 10 में है? बताइएगा। किस में है आपके? बुद्ध का प्रलोभन नामक जो भित्ति चित्र है वह गुफा संख्या 1 में है आपके, गुफा संख्या 1 में है। अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा। अजंता के भित्ति चित्रों में निम्नलिखित में से किस गुण की कमी है? बताइएगा। रेखीय परिदृश्य की, परिप्रेक्ष्य के बहुतायत की, गतिशीलता की, सम्मुखीय नियम? बताइएगा। अजंता के जो भित्ति चित्र हैं उसमें किस गुण की कमी है? बताइएगा। रेखीय परिदृश्य की कमी है, परिप्रेक्ष्य के बहुतायत की कमी है, बताइएगा, गतिशीलता की कमी है, और सम्मुखीय नियम की कमी है? बताइएगा। हाँ बताइएगा। अजंता के जो भित्ति चित्र हैं उसमें रेखीय परिदृश्य की कमी है, रेखीय परिदृश्य की कमी है। आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अजंता की गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित हैं? देखिए, अगर बाघ गुफा को पूछे तो मत लगाइएगा। देखिए, अजंता की गुफाएं जो है बाघोरा नदी के तट पर स्थित है। कृष्णा, नर्मदा, गंगा के नहीं, बाघोरा नदी के तट पर स्थित है। अजंता की गुफाएं जो हैं वह बाघोरा नदी के तट पर स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अजंता की गुफाएं बाघोरा नदी के तट पर स्थित है। देखिए, बाघोरा नदी के तट पर स्थित है, बाघोरा। और देखिए, बाघ गुफा जो है वह जो है बाघिनी नदी के किनारे, बागमती, बाघ नदी, ये सारे, अब बाघोरा नदी के किनारे आपका क्या है? ये अजंता गुफा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा। अधिकांश अजंता गुफाओं को कब चित्रित किया गया? बताइएगा। वैदिक काल में, वज्रयान काल में, हीनयान काल में, महायान काल में? अधिकांश जो है अजंता गुफाओं को कब चित्रित किया गया? देखिए, यहाँ पे जो चैत्य गुफा हैं कुछ, और कुछ विहार गुफाएं हैं। कुछ महायान शाखा से संबंधित है, कुछ हीनयान शाखा से संबंधित है। तो आप बताइएगा, जो गुफा है वह जो है, बताइएगा, कब चित्रित की गई? अधिकांश अजंता की गुफाएं वह जो है महायान काल में चित्रित की गई, महायान काल में। देखिए, और महायान गुफाएं हैं अजंता की, वो कितनी है ये बता दीजिए। महायान गुफाओं की संख्या कितनी है? अजंता गुफा में महायान गुफाओं की संख्या कितनी है ये बता दीजिए। कितनी है आपकी? 24 है। 24 अगर देखिए महायान से संबंधित है तो हीनयान से कितनी संबंधित हो जाएंगी? 6 गुफाएं बची हैं, 6 गुफाएं आपकी हीनयान से। देखिए, हीनयान से संबंधित आपकी गुफाएं हैं 8वीं, 9वीं, 10वीं, और जो 11वीं, और जो है 12वीं और 13वीं, ये आपकी हीनयान से संबंधित है। जिसमें से 9वीं 10वीं जो है चित्रित गुफाएं, 9वीं 10वीं जो है वो चित्रित गुफाएं हैं। 9वीं 10वीं सबसे चित्रित गुफाएं हैं, और 13वीं गुफा सबसे प्राचीन गुफा है, सबसे प्राचीन गुफा है 13वीं गुफा आपकी। 13वीं गुफा जो है वह सबसे प्राचीन गुफा है, और इसके अलावा जितनी गुफाएं बचती हैं 24 गुफाएं, और जो है वह महायान शाखा से संबंधित है, वह महायान शाखा से संबंधित है। और देखिए, आपके चैत्य और विहार गुफाएं हैं, चैत्य और विहार गुफाएं हैं। देखिए, जो चैत्य और विहार गुफाएं, उसमें जो चैत्य गुफाएं जो 9, 10, 19, 26, 29 ये चैत्य हैं, और जितनी बची 25 बची हैं, 25 विहार गुफाएं हैं। 25 विहार गुफाएं हैं आपकी, 25 विहार गुफाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र अजंता की गुफा संख्या 17 से संबंधित नहीं है? बताइएगा। अजंता की गुफा संख्या 17 से संबंधित नहीं है, ये बताइएगा।
गुफा संख्या 17 से बताइए। वेशांतर जातक, महाजनक जातक, हंस जातक और जो है महाकपि जातक। कौन सा ऐसा चित्र है जो अजंता गुफा में नहीं है? ये जातक कथाओं से संबंधित जो चित्र हैं सारे के सारे हैं आपके, और 17वीं गुफा में कौन सा नहीं है? आप तो देख के भी, कल हमने आपको बताया था आपके बहुत सारे जातक कथाओं का वर्णन 17वीं गुफा में किया गया है, और जो है जिसमें से वेशांतर जातक, महाजनक जातक, हंस जातक, महाकपि जातक में से कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। नहीं है, कौन सा 17वीं गुफा में नहीं है? वह आपका महाजनक जातक है। महाजनक जातक है। अगर महाजनक जातक जो है वह जो है अजंता के 17वीं गुफा में नहीं है, तो वह अजंता के किस गुफा में है ये बता दीजिए। महाजनक जातक जो है अजंता के किस गुफा संख्या में स्थित है? वेशांतर जातक, हंस जातक, महाकपि जातक ये 17वीं गुफा में है, लेकिन महाजनक जातक तो 17वीं गुफा में है नहीं, तो यह किस गुफा संख्या में है? गुफा संख्या 1 में। गुफा संख्या 1 में है आपकी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। संगीतकारों के साथ नृत्य करती कन्याएं यानी महाजनक जातक 6वीं सदी के अंत में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया? अभी हमने आपको बताया। देखिए, संगीतकारों के साथ नृत्य करती कन्याएं जिसे महाजनक जातक कहा जाता है, और 6वीं शताब्दी के अंत में अजंता गुफा में चित्रित किया गया था। और किस गुफा संख्या में? गुफा संख्या 1 में। गुफा संख्या 1 में चित्रित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए बताइएगा। राजमहल में रानी अजंता के किस गुफा संख्या की भित्ति चित्र है? बताइएगा। राजमहल में रानी अजंता के किस गुफा संख्या का भित्ति चित्र है? राजमहल में रानी बताइएगा। राजमहल में रानी बताइएगा। गुफा संख्या 1 में, गुफा संख्या 10 में, गुफा संख्या 16 में, गुफा संख्या 19 में। बता दीजिए, बताइए आप सारे लोग। राजमहल में रानी का चित्र है। यह जो है गुफा संख्या 1 में, राजमहल में रानी का जो भित्ति चित्र है वह गुफा संख्या 1 में है। गुफा संख्या 1 में है। और बताइए गुफा संख्या 1 का जो सर्वश्रेष्ठ चित्र है वो बताइए। देखिए, पद्मपाणि बोधिसत्व, जो पद्मपाणि बोधिसत्व है उसकी तुलना किससे की गई है? उसकी तुलना किस चित्र से की गई है? पद्मपाणि बोधिसत्व का जो चित्र है गुफा संख्या 1 में है। हर साल पेपर में पूछा जाता है। पद्मपाणि बोधिसत्व, वज्रपाणि, ये दोनों चित्र आपके इसमें है, लेकिन पद्मपाणि बोधिसत्व की तुलना किस चित्रकार के चित्र से की गई है? बताइएगा। यह जो है जो लियोनार्डो दा विंची का जो अंतिम भोज द लास्ट सपर नामक चित्र है उससे पद्मपाणि बोधिसत्व की तुलना की गई है। उस चित्र से पद्मपाणि बोधिसत्व की तुलना की गई है। और देखिए यहाँ का और भी प्रसिद्ध चित्र है क्या? नागराज का सभा दृश्य है। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में ईरानी राजदूत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा। श्रावस्ती का चमत्कार, यह देखिए गुफा संख्या 1 में भी है और गुफा संख्या 17 में भी है। और नागराज शंखपाल, और देखिए चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या, और यहाँ का प्रसिद्ध चित्र है देखिए काली राजकुमारी, नंद तथा सुंदरी की कथा, प्रेमी युगल, और 2 आपके हिंसा का भाव जिसमें दिखाई था मार विजय और वैलों की लड़ाई। मार विजय और वैलों की जातक कथाओं में महाजनक जातक, चंपेय जातक, शिवी जातक और नागराज शंखपाल जातक, ये सारी जातक कथाओं के चित्र हैं। और यहाँ पे अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की भी जो है चित्र बनाए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। सीता बेंगड़ा नाट्यशाला स्थित है, बताइएगा। रायगढ़, रामगढ़, नौगढ़, उपरोक्त सभी। देखिए रायगढ़ और रामगढ़ में ही कंफ्यूजन, नौगढ़ तो है नहीं, कट गया है। रायगढ़ और रामगढ़ बताइएगा। सीता बेंगड़ा की नाट्यशाला कहाँ है आपके? रामगढ़। रामगढ़, सीता बेंगड़ा, रामगढ़ किस राज्य में? बताइएगा किस राज्य में?
कौन सा राज्य है बता दीजिए। सीता बोंगड़ा की नाट्यशाला आपकी किस गुफा में है? आपके जोगीमारा गुफा में है। जोगीमारा गुफा में है और किस राज्य में है? रामगढ़ की पहाड़ी पर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित है। चलिए, रामगढ़ पहाड़ी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेपिस लाजुली एक मूल्यवान खनिज पत्थर जो भारत से आयात होता था, किस लिए काम आता था? लेपिस लाजुली, अभी कल हमने बताया आपको, यह नीला रंग, नीला रंग है। चलिए, भारत से इसका आयात होता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध वास्तुकला में बिहार बौद्ध भिक्षुओं के लिए, मतलब जो विहार बौद्ध भिक्षुओं के लिए क्या था? रहने की जगह थी, पूजा का स्थान था, ज्ञान संग्रह का और खाद्य सामग्री का संग्रह। बताइएगा। बौद्ध वास्तुकला में विहार जो था वह बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान यानी रहने का स्थान था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अजंता भित्ति चित्रों में नीले रंग का बहुत कम प्रयोग हुआ है। बहुत कम प्रयोग हुआ क्योंकि नील कम उपलब्ध था, दूसरे देश से आयात होता। बिल्कुल सही, दूसरे देश से आयात होता था, इसीलिए इसका जो है अजंता के भित्ति चित्रों में नीले रंग का बहुत कम प्रयोग होता है, क्योंकि यह दूसरे देश से आयात होता था, दूसरे देश से हमारे यहाँ आता था। आपके कहाँ से? भारत से आता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अजंता के गुफा चित्रों की सफाई पुरातत्व विभाग ने किससे की? बताइए। रासायनिक उपचार से, जल व भौतिक उपचार से, बायोगैस से, भौतिक विधि से। बताइएगा। अजंता गुफा के चित्रों की सफाई जो है पुरातत्व विभाग ने किससे की थी? रासायनिक उपचार से की थी, रासायनिक उपचार से की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र अजंता के गुफा संख्या 16 में चित्रित है? बताइएगा। यह जो है आपके मर्ती राजकुमारी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा। अजंता के भित्ति चित्रण में प्रयुक्त लेपिस लाजुली इनमें से किस देश से आयात किया जाता था? अभी हमने आपको बताया किस देश से? भारत से। जो नीला रंग था वो भारत से आता था, उसका नाम लेपिस लाजुली था। यह प्रश्न देखिए 2021 में पूछा गया प्रश्न था। 2021 टीजीटी के पेपर में पूछा गया प्रश्न था। चलिए आप लोग बताते रहिए, जवाब देते रहिए और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके पास पहुँचे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अजंता के भित्ति चित्रण की तकनीक इनमें से कौन सी थी? बताइएगा। वाश थी, आला प्राइमा, इम्पेस्टो और टेम्परा। बताइएगा। अजंता के भित्ति चित्रण की तकनीक जो थी वह टेम्परा थी, वह आपके टेम्परा थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा। त्रिमूर्ति मूर्तिकला किसके रूप को दर्शाता है? विष्णु को, शिव के, ब्रह्मा के, कृष्णा के। बताइएगा। त्रिमूर्ति मूर्तिकला किसके रूप को दर्शाता है? यह जो है आपके शिव के रूप को बिल्कुल सही जवाब, शिव के रूप को दर्शाता है। आप लोग बस जवाब देते रहिए बस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एलिफेंटा है, क्या है? बताइएगा। गुफा है, मंदिर है, स्तूप है, किले? ये तो सारे को पता है। गुफा वास्तुकला, गुफा वास्तुकला। और यहाँ पर एक भी भित्ति चित्रण या चित्र नहीं पाए गए हैं, मूर्तियाँ पाई गई हैं, सिर्फ मूर्तियों का संगम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? आपके 34। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एलोरा से कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण की मूर्तिकला में है? बताइएगा। डॉट में है। बताइएगा। गुफा संख्या 16 में, अरे गुफा संख्या 15 में, और गुफा संख्या 9 में, गुफा संख्या 13 में। बताइएगा। एलोरा से कैलाश पर्वत को हिलाते रावण की मूर्तिकला जो है आपके गुफा संख्या 16 में। बिल्कुल सही जवाब, गुफा संख्या 16 में है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा, जवाब दीजिएगा। बताइए। एलिफेंटा का दूसरा नाम है?
बताइएगा। एलिफेंटा का दूसरा नाम है, गुसाई है, धारापुरी है, मंगलेश है, अप्सराएं हैं। अभी हम आपको अभी जो बताए हैं कि जो और भी गुफाएं हैं, अन्य गुफाएं हैं, अभी हम आपको उसको भी करा देंगे। जितना भी उससे क्वेश्चन बनने की संभावना होगी सारे क्वेश्चनों को हम जरूर करवा देंगे, जरूर बता देंगे आपको। चलिए, एलिफेंटा का दूसरा नाम आपका क्या है? धारापुरी है, धारापुरी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सब आसान आसान क्वेश्चन है आपके। चलिए, किसने अजंता की प्रतिकृति बनाने में लेडी हैरिंघम की सहायता की थी? असित कुमार हल्दर, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा, ईवी हेवेल। बताइएगा। यह जो है असित कुमार हल्दर, जो बंगाल शैली के जो है कलाकार है, इन्होंने 3 गुफाओं की प्रतिलिपियां तैयार की। 3 गुफाओं की, अजंता की, जोगीमारा की, बाघ की। आप देखेंगे अजंता गुफाओं की प्रतिलिपियां इन्होंने तैयार की, जोगीमारा की, बाघ की। 3-3 गुफाओं की प्रतिलिपियां तैयार करने वाले इकलौते कलाकार हैं ये आपके, और इनके गुरु का नाम है अवनीन्द्रनाथ टैगोर जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एलिफेंटा से प्राप्त हाथी वर्तमान में कहाँ रखा गया है? बताइएगा। पटना संग्रहालय में है, कोलकाता संग्रहालय में है, विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय में है, मुंबई में ब्रिटिश संग्रहालय में। बताइएगा। एलिफेंटा जो है वह वर्तमान में जो हाथी है वह कहाँ रखा गया है? किस संग्रहालय में रखा गया? बताइए बताइए। विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय मुंबई में, विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय मुंबई में रखा गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता था? बताइएगा। पूजा के लिए, संगोष्ठी के लिए, रहने के लिए, मिलन के लिए। बताइएगा। चैत्य जो था वह पूजा करने का पूजा करने का स्थान था, बौद्ध भिक्षुओं के पूजा करने का स्थान था, और विहार जो था बौद्ध भिक्षुओं के निवास करने का स्थान था पूजा के लिए। चलिए अगला प्रश्न है। राहुल समर्पण नामक चित्र इनमें से कहाँ पर चित्रित है? बताइएगा। एलोरा में है, अजंता में है, बाग में, जोगीमारा में है। राहुल समर्पण नामक चित्र जो है कहाँ पर है? ये तो सारे लोग जानते हैं, अजंता में। अजंता के किस गुफा संख्या में, ये बता दीजिए। अजंता के किस गुफा संख्या में है राहुल समर्पण? बताइएगा। ये अजंता गुफा में है, किस गुफा संख्या में है आपके? गुफा संख्या 17 में, गुफा संख्या 17 में है राहुल समर्पण। ये बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा। अजंता के भित्ति चित्रण में प्रयुक्त रंग टेरेवर्ट की मूल प्रकृति क्या है? बताइएगा। हरा है, लाल है, नीला है, काला है। देखिए, लेपिस लाजुली जो था वो नीला था, लेपिस लाजुली जो था वो नीला था, और जो हिंगूल होता है वो लाल होता है। हिंगूल जो होता है लाल होता है, कोयला जो होता है काला होता है, तो हरा जो है टेरेवर्ट, हरा जो है आपका टेरेवर्ट है, हरा जो है आपके टेरेवर्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से अजंता की गुफाओं में किस कला का दर्शन नहीं होता है? बताइएगा। वास्तुकला का, मूर्तिकला का, चित्रकला का, संस्थापन कला का। देखिए, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, यह तीनों का संगम है अजंता गुफा, लेकिन संस्थापन कला का नहीं होता, संस्थापन कला का नहीं होता। यहाँ पे नहीं पूछा गया तो नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार का माध्यम निम्नलिखित में से क्या था? बताइए। काव्य था, चित्रकला, बर्तन कला, व्यावसायिक कला। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार का माध्यम जो था वह जो है चित्रकला था, वह चित्रकला था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, बौद्ध धर्म में पदमपाड़ी कौन थे? बताइएगा। भिक्षु थे, पुजारी थे, संरक्षक थे, बोधिसत्व थे। बताइएगा। बौद्ध धर्म में पदमपाड़ी कौन थे? पदमपाड़ी कौन थे? बताइएगा। भिक्षु थे, पुजारी थे, संरक्षक थे, बोधिसत्व थे। बताइएगा। वह बोधिसत्व थे, बोधिसत्व थे। चलिए अब हम आपको वो सारे क्वेश्चन करा देते हैं। चलिए थोड़ा, चलिए देखिएगा यहाँ पे। चलिए बताइएगा, बताइएगा।
एक आपकी है उदयगिरी गुफा। उदयगिरी गुफा कहाँ स्थित है? उदयगिरी गुफा जो है वह जो है कहाँ स्थित है आपके? उदयगिरी गुफा जो है वह कहाँ स्थित है? देखिए, एक उदयगिरी गुफा है और ये खंडगिरी गुफा। सुन लीजिए ध्यान से, एक उदयगिरी गुफा है, एक उदयगिरी खंडगिरी गुफा। लेकिन जो उदयगिरी गुफा है वह जो है मध्य प्रदेश के जो है विदिशा जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के जो है विदिशा जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित है। और उसमें कुल कितनी गुफाएं हैं? 20 गुफाएं हैं। 20 गुफाएं हैं और जो है जो है हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है, लेकिन मुख्य रूप से यह जैन धर्म से संबंधित है। मुख्य रूप से यह जैन धर्म से संबंधित है। और देखिए, यह जो है आप देखेंगे, यह जो गुप्तकालीन गुफा है, यह गुफा जो है गुप्तकालीन गुफा है। गुप्तकालीन गुफा है और जो है हिंदी धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। और देखिए, आप देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे तो एक वराह अवतार की मूर्ति भी है। वराह अवतार की मूर्ति भी है और इसका निर्माण वीरसेन ने करवाया था। इसका निर्माण वीरसेन ने करवाया था। चलिए, अब एक देखिए उदयगिरी खंडगिरी है। उदयगिरी और खंडगिरी, ये बता दीजिए कहाँ है? उदयगिरी और खंडगिरी है, यह बताइए कहाँ है? उदयगिरी और खंडगिरी गुफा है, यह बता दीजिए कहाँ पर है? उदयगिरी और खंडगिरी गुफा, यह जो है शुंग काल की गुफा है। शुंग काल की गुफा है, शुंग काल की। और कहाँ? यह जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित है और उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है और इसका निर्माण खारवेल ने करवाया था। इसका निर्माण जो है खारवेल ने करवाया था। और हाथी गुफा में इसे कुमारी पर्वत कहा गया। हाथी गुफा में इसे कुमारी पर्वत कहा गया। और जो उदयगिरी खंडगिरी गुफा है, इसमें महावीर के लेख मिलते हैं। महावीर स्वामी के लेख भी प्राप्त होते हैं। और जो है अब देखिए, जैन धर्म, खारवेल जो थे वह जैन धर्म के अनुयायी थे। जैन धर्म के अनुयायी थे और जैन धर्म से यह गुफा संबंधित है और शुंग सातवाहन कालीन यह गुफा है। चलिए अगला देखते हैं। अगली गुफा हमारी है हाथी गुफा। हाथी गुफा बताइए, एक एलिफेंटा गुफा है, वो तो आपने पढ़ लिया है, लेकिन ये हाथी गुफा है। हाथी गुफा है, यह बता दीजिए कहाँ पर है? हाथी गुफा कहाँ पर है बताइएगा। और किस काल की है? यह जो है शुंग काल की है। शुंग काल की है। और जो है यह गुफा कहाँ पर है? जो है उड़ीसा कलिंग में है। और जो है यह उड़ीसा के भुवनेश्वर से जो है 3 मील दूरी पर स्थित है। 3 मील दूरी पर जो है उदयगिरी एक पहाड़ी है, वहाँ पर स्थित है। उदयगिरी नामक एक पहाड़ी है जहाँ पर शिलालेख मिलता है, जिसे हाथी गुफा कहते हैं। जिसे हाथी गुफा कहते हैं। और जो है इसे भी खारवेल ने ही बनवाया था। इसे चेदी वंश के राजा खारवेल ने बनवाया था, जो जैन धर्म से स्थित, जो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित है। और हाथी गुफा में एक अभिलेख मिलता है जिसमें भारत शब्द का उल्लेख किया गया। हाथी गुफा में एक अभिलेख मिलता है जिसमें भारत शब्द का उल्लेख किया गया। चलिए अगला देखते हैं। एक हमारी है आपकी भांजा गुफा। भांजा गुफा, भांजा गुफा कहाँ है आपके? महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। और किस शताब्दी में इसका निर्माण हुआ? पहली शताब्दी में इसका निर्माण हुआ। पहली शताब्दी में इसका निर्माण हुआ। पहली शताब्दी में इसका निर्माण हुआ है। और बताइएगा, ये इसका निर्माण किसने करवाया? सातवाहन काल के समय के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया। सातवाहन काल के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया। और देखिए इसमें कुल कितनी गुफाएं हैं? 22 गुफा है। इसमें कुल कितनी गुफा है? 22 गुफा है। 22 गुफा है इसमें कुल। चलिए अगली गुफा को देख लेते हैं। अगली गुफा हमारी है कार्ले गुफा। कार्ले गुफा, कार्ले गुफा बताइएगा कहाँ पर स्थित है?
कार्ले गुफा कहाँ पर स्थित है? यह भी महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। इसमें कुल कितनी गुफाएं हैं? 4 गुफाएं हैं। एक चैत्य है, देखिए एक जो है चैत्य है और 3 जो है विहार। एक चैत्य है और 3 विहार हैं। और यह गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसका प्राचीन नाम बताइएगा, कार्ले गुफा का प्राचीन नाम क्या है? कार्ले गुफा का जो है प्राचीन नाम क्या है बताइएगा? कार्ले गुफा का प्राचीन नाम क्या है ये बता दीजिएगा। कार्ले गुफा का प्राचीन नाम वालुराका। वालुराका इसका प्राचीन नाम है। वालुराका याद कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। वालुराका इसका प्राचीन नाम है। अगर कोई पूछे कार्ले गुफा का नाम क्या है, अगर प्रश्न आता है तो आप जरूर लगे वालुराका इसका नाम है। वालुराका, वालुराका, वालुराका याद कर लीजिएगा। चलिए अगली गुफा देखते हैं। आपकी है एक जुन्नार गुफा। जुन्नार गुफा बताइएगा कहाँ स्थित है? जुन्नार। देखिए जुन्नार गुफा आपके कहाँ? महाराष्ट्र के पुणे में। देखिए भाजा गुफा, कार्ले गुफा और जुन्नार गुफा। भाजा, कार्ले, जुन्नार। भाजा, कार्ले, जुन्नार, ये देखिए। और एक नासिक गुफा है, नासिक गुफा, ये भी आपके, लेकिन वो नासिक जिले में स्थित है। और भाजा, कार्ले और जुन्नार जो है आपके देखिए महाराष्ट्र पुणे में स्थित है। महाराष्ट्र पुणे में स्थित है। बताइएगा इसमें कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? 150। 150 आपकी है गुफाओं की संख्या। कहेंगे तो 150 है आपकी गुफाओं की संख्या जो है जुन्नार गुफा में। बिल्कुल सही, जुन्नार गुफा में 150 है गुफाओं की संख्या। गुफाओं की संख्या 150 है, जिसमें से 10 गुफाएं चैत्य हैं, 140 गुफाएं विहार है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और किस पर्वत के नीचे यह जुन्नार गुफा स्थित है? बताइएगा किस पर्वत के नीचे जुन्नार गुफाएं स्थित हैं? बताइएगा किस पर्वत के नीचे जुन्नार गुफाएं स्थित हैं? सह्याद्री पर्वत के नीचे। सह्याद्री पर्वत के नीचे जुन्नार गुफा स्थित है आपके, सह्याद्री पर्वत के नीचे। चलिए अगली गुफा को देख लेते हैं। एक है नासिक गुफा। देखिए नासिक गुफा यह कहाँ है? यह जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले में है। इसमें गुफाओं की संख्या 17 है और जो है गोदावरी नदी के तट पर यह गुफा स्थित है। गोदावरी नदी के तट पर यह गुफा स्थित है, नासिक गुफा। यहाँ पर कुंभ मेला लगता है। चलिए यहाँ पर कुंभ मेला लगता है। अगला देखते कौन सी है? कन्हेरी गुफा। कन्हेरी गुफा, कन्हेरी गुफा है आपकी, कन्हेरी गुफा। कन्हेरी गुफा जो है वह कहाँ पर बताइएगा? कन्हेरी गुफा, कन्हेरी गुफा जो है यह भी महाराष्ट्र मुंबई में है। और जो है संजय गांधी नेशनल पार्क बोरीवली मुंबई में स्थित है। और गुफाओं की संख्या लगभग 100 है। और निर्माण सातवाहन राजवंशों ने करवाया। और एक गुफा आपकी है पीतलखोर गुफा। पीतलखोर गुफा, यह गुफा भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। इसमें कुल 13 गुफाएं हैं। इसमें कुल 13 गुफाएं हैं। चलिए और आपके देखिए मौर्यकालीन जो गुफा है वो 7 गुफाएं हैं मौर्यकालीन। गया जो है देखिए गया बिहार में यह गुफाएं स्थित हैं, मौर्यकालीन गुफाएं। और जो है बराबर पहाड़ी को काटकर 4 गुफाओं का निर्माण जो है आपके किसने करवाया? और अशोक ने करवाया, जिसमें से लोमश ऋषि गुफा, कड़ चौपड़ गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा और सुदामा गुफा। और देखिए नागार्जुनी पहाड़ी को काटकर जो है 3 गुफाओं का निर्माण अशोक के पौत्र दशरथ ने करवाया, जिसमें वपी गुफा, पदाई गुफा और गोपी गुफा जो है दोनों। ये देखिए 4, 3, 7 सातों गुफाओं को मिलाकर शतधर गुफा कहा गया। और जो है आजीवक संप्रदाय के जो साधु थे, बौद्ध भिक्षु थे, उन्हें दान में यह गुफाएं दे दी गई। चलिए आपकी सारी गुफाएं जो हैं कंप्लीट हो गई हैं। आप सभी लोगों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो है हम अगले क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ हम आपके साथ उपस्थित होंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को जी। ठीक है। चलिए सभी लोग गुड नाइट, शुभ रात्रि। अब वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। चलिए आप सभी लोग को शुभ रात्रि, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सभी लोगों को।